आपको खबर देंगे, चेयरमैन सेनेट ने यूसुफ रजा गिलानी को ओपोजिशन लीडर बनाने की मंजूरी दे दी है और इस हवाले से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। चेयरमैन सेनेट ने यूसुफ रजा गिलानी को ओपोजिशन लीडर बनाने की मंजूरी दे दी है और इस हवाले से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। फ़हीम अख्तर से मज़ीद बात करेंगे। फ़हीम, बताइए इससे मुताल्लिक़। जी बिल्कुल, आज यूसुफ रजा गिलानी की जानिब से चेयरमैन सेनेट सादिक संगरानी को एक दरख्वास्त जमा कराई गई थी कि उनके पास 30 सेनेटर्स की हिमायत हासिल है, इसलिए उन्हें अपोजिशन लीडर मुकर्रर किया जाए। तो चेयरमैन सेनेट ने अब से कुछ देर पहले उनको अपोजिशन लीडर तैनात करने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है, जिसके बाद सेनेट सेक्रेटेरिएट की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक आज से जो यूसुफ रजा गिलानी हैं वो अपोजिशन लीडर होंगे। और इस हवाले से जो आज़ाद सेनेटर्स हैं, 6 आज़ाद सेनेटर्स ने यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत की, जिनमें से 2 का ताल्लुक फाटा से और 4 का ताल्लुक बलूचिस्तान से था। और इनकी हिमायत के बाद यूसुफ रजा गिलानी के जो नंबर हैं वो 30 तक पहुंचे, जबकि मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो उनके उम्मीदवार थे वो इतने नंबर हासिल नहीं कर सके, और इसकी वजह से जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यूसुफ रजा गिलानी हैं वो अब अगले 3 साल के लिए अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिए गए हैं। और चेयरमैन सेनेट की मौजूदगी के बाद सेनेट सेक्रेटेरिएट ने इसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अच्छा फ़हीम, ये कहिएगा कि यूसुफ रजा गिलानी पीडीएम के प्लेटफॉर्म से एक मुश्तरका उम्मीदवार थे, तो इस हवाले से एहसन इकबाल ने कहा कि अगर पीपल्स पार्टी हमसे बात करती तो खुशी से ओहदा दे दिया जाता, एक तरह से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। पीडीएम में शामिल किन किन जमातों की जानिब से इस तरह के कोई एतराज़ात सामने आए हैं? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो नॉमिनेट किया गया था आज़म नज़ीर तारड़, उनके ऊपर काफ़ी एतराज़ था और वो कई दफ़ा कह चुके थे कि आज़म नज़ीर तारड़ को अगर मुस्लिम लीग नून सेनेट में अपोजिशन लीडर के ओहदे से वापस लेती है तो फिर निगोसिएशन हो सकती हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून की जानिब से बारहा ये कहा गया कि आज़म नज़ीर तारड़ ही हमारे अपोजिशन लीडर के उम्मीदवार होंगे। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज़ाद सेनेटर्स की और अवामी नेशनल पार्टी और जमात इस्लामी के सेनेटर्स की हिमायत हासिल की, और इसके बाद आज वो इसमें कामयाब हो गए हैं। 30 सेनेटर्स की हिमायत के बाद यूसुफ रजा गिलानी इस हवाले से कामयाब हुए हैं। और जो पॉलिटिकल जिस तरीके से एहसन इकबाल की जानिब से स्टेटमेंट दी गई है, इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये कहा गया है कि 4 बजे सैयद यूसुफ रजा गिलानी इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें ये जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी जा रही है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जानिब से और बिलखुसूस एहसन इकबाल की जानिब से, इसके बाद उसको जवाब दिया जाएगा। अच्छा फ़हीम, ये भी कहिएगा कि पीडीएल में शामिल जमातों में से किसी और रहनुमा की जानिब से कोई हिमायती वोट दिया गया यूसुफ रजा गिलानी को? देखिए, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में से जो 11 जमातें हैं उनमें से 2 जमातें अवामी नेशनल पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 9 जमातों की का जो फैसला था उसको नहीं माना, और उनका ये मौक़िफ़ था कि जिसकी अक्सरियत होती है, जिस जमात के नंबर ज़्यादा होते हैं उसी को अपोजिशन लीडर का ओहदा मिलना चाहिए। और यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास एक तो नंबर ज़्यादा हैं, लिहाजा इसको ओहदा मिलना चाहिए। तो अवामी नेशनल पार्टी जो पीडीएम से एक दूसरी जमात है पीपल्स पार्टी के अलावा, जिसने पीडीएम के उस मुतफ़िका फैसले को नहीं माना और उन्हें यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत की है, जबकि जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने भी यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत की। और इसके अलावा जो 6 आज़ाद सेनेटर्स हैं, जिनका 2 का ताल्लुक फाटा से और 4 का ताल्लुक बलूचिस्तान से है, उन्होंने यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत की और यूसुफ रजा गिलानी का जो नंबर है 30 तक पहुंचा है, जिसके बाद जो वो अपोजिशन लीडर के ओहदे पर अब मुकर्रर हो चुके हैं। उनका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और यूँ कह सकते हैं कि ये पहली ये जो मामला है, ये पहली दरार है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के इस फैसले के ऊपर, जो जब उन्होंने नामजदगियां की थी कि चेयरमैन सेनेट के लिए पीपल्स पार्टी की तरफ का उम्मीदवार होगा, डिप्टी चेयरमैन के लिए JUI से और अपोजिशन लीडर मुस्लिम लीग नून के पास होगी, तो वो उस फैसले के खिलाफ गए हैं और पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून से उनका जो ओहदा जो उनको मिलना था वो छीन लिया है। ठीक है फ़हीम अख्तर, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, चेयरमैन सेनेट ने यूसुफ रजा गिलानी को अपोजिशन लीडर बनाने की मंजूरी दे दी है और बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसी पर बात करने के लिए एडिटर फोरम राना अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। राना अजीम, बताइएगा, बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन तो जारी हो चुका है, लेकिन ये इंडिकेशन है कि आपसी इख्तलाफात बढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आप किस तरह से देखते हैं, पीडीएम की साख क्या मुतासर हो सकती है इससे? हो गए, ये मुतासर हो नहीं सकते, मुतासर हो गए। एक बड़ी क्लियर सी बात है कि आप देखें, कल मरियम नवाज ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उसने डिक्लेयर किया कि आज़म नज़ीर तारड़ हमारे अपोजिशन लीडर के उम्मीदवार हैं और पीडीएम के अंदर ये फैसला हुआ, जो पीडीएम के अंदर फैसला हुआ है उस पर अमल होना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने बाकायदा वाज़े कहा कि यही बनेंगे, हर सूरत में बनेंगे। फिर हमने मुख्तलिफ उनके लोगों से पूछा
उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल यही बनेंगे जो हम फैसला हो चुका, अगर ये नहीं बनेंगे तो फिर इसका मतलब है पीडीएम के फैसले को कोई नहीं मानेगा। ये मरियम की तरफ से कहा गया था, और अब मरियम की तरफ से जो कहा गया तो उसके बाद तो बिल्कुल वाज़ेह हो गया। देखें यूसुफ रजा गिलानी जो है उन्होंने अपनी अक्सरियत साबित की, जाके वहाँ पे अपोजिशन। ठीक है राना आज़िम साहब, आप साथ ही रहिएगा। अभी हमें ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ के रहनुमा फारूक हबीब साहब ने। फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, ये नोटिफिकेशन जारी होने के बाद यकीनी तौर पर पीडीएम की आपसी जमातों में तो बहुत से इख्तलाफात जन्म ले रहे हैं, इससे हुकूमत को क्या फ़ायदा होगा और हुकूमत क्या फ़ायदा उठा सकती है? बात ये है, सबसे पहले तो पीडीएम के जितने सोगवारान हैं उनसे हमारी इज़हार अफसोस है, और मामला ये है कि पीडीएम तो आज अमली तौर के ऊपर दफन हो गई, और पीडीएम का नाम की तो कुछ चीज़ रह गई नहीं। अब पीपल्स पार्टी ने अपना फैसला कर लिया है, और आप देखें कि नवाज शरीफ यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल करवाने वाले, मरियम उनको जो है वो सेनेटर बनवाने वाली, उसके बाद चेयरमैन सेनेट में भी उनकी हमायत करने वाली, और आज जो है बच्चों की तरह उन्होंने रोना धोना शुरू कर दिया है जब यूसुफ रज़ा गिलानी की अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन हो गया है। तो इनके हिस्से में शायद। बहुत शुक्रिया रहनुमा पीटीआई फारूक हबीब हमारे साथ मौजूद थे, एडिटर फोरम राना अजीम हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। चेयरमैन सेनेट ने यूसुफ रज़ा गिलानी को ओपोजिशन लीडर बनाने की मंजूरी दे दी है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि चेयरमैन सेनेट ने यूसुफ रज़ा गिलानी को ओपोजिशन लीडर बनाने की मंजूरी दे दी है। चेयरमैन सेनेट ने यूसुफ रज़ा गिलानी को ओपोजिशन लीडर बनाए जाने की मंजूरी दे दी है, और इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। अभी ये मंजूरी दी गई है, जिसके मुताल्लिक़ आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि चेयरमैन सेनेट की जानिब से यूसुफ रज़ा गिलानी को ओपोजिशन लीडर बनाए जाने की मंजूरी दे दी है, और यूसुफ रज़ा गिलानी का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, और उनको ओपोजिशन लीडर बनाए जाने की मंजूरी दे दी गई है चेयरमैन सेनेट की जानिब से, और अब से कुछ देर बाद इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी हो जाएगा। आपको बताते चलें कि सेनेट सेक्रेटेरिएट ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, और अब यूसुफ रज़ा गिलानी को ओपोजिशन लीडर बनाया जाएगा। इस हवाले से चेयरमैन सेनेट ने मंजूरी दी है। बात करने के लिए फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम, बताइएगा, बाज़ाबता नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है? जी बिल्कुल, सेनेट सेक्रेटेरिएट की जानिब से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, और सेनेटर यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर कर दिए गए हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने उनकी बतौर अपोजिशन लीडर तैनाती की मंजूरी दे दी है। आज सुबह ही यूसुफ रज़ा गिलानी की जानिब से दरख्वास्त जमा कराई गई थी, जिसमें 30 सेनेटर्स के दस्तखत शामिल थे, और अक्सरियत होने की वजह से चेयरमैन सेनेट ने यूसुफ रज़ा गिलानी को अपोजिशन लीडर मुकर्रर किया है। जो बलूचिस्तान से 4 जो आज़ाद अराकीन थे, उन्होंने अपोजिशन बेंचों में बैठने की हिमायत की, और यूसुफ रज़ा गिलानी की भी उन्होंने हिमायत की, जिसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी ने जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो उम्मीदवार थे, उनके उम्मीदवार को उन्होंने शिकस्त दी, और यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट में अपोजिशन लीडर बना दिए गए हैं, और बाद नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ठीक है फ़हीम, ये बताइएगा कि इस हवाले से किन किन अराकीन ने हिमायत का इजहार किया है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने जो अराकीन थे उन्होंने, इसके अलावा जमात इस्लामी और बिलखसूस जो 2 सेनेटर हैं फाटा से, उन्होंने अपोजिशन लीडर के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी की हिमायत का ऐलान किया। बलूचिस्तान से सेनेटर अहमद खान, खुदा बाबर, नसीमुल्लाह बज़ई और दिलावर खान, उन्होंने भी यूसुफ रज़ा गिलानी की हिमायत का ऐलान किया, और यूँ 30 से ज़्यादा सेनेटर्स की जो हिमायत अब यूसुफ रज़ा गिलानी को हुई। और यूँ जब देखा चेयरमैन सेनेट ने कि उनके पास अक्सरियत है, तो जिसके पास अक्सरियत होती है अराकीन दस्तखत वाले, तो उसके बाद चेयरमैन सेनेट है वे फैसला करते हैं कि अपोजिशन लीडर किसको बनाना है। तो यूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो यूसुफ रज़ा गिलानी है, वो अब नए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ 3 साल के लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं, और इसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, और चेयरमैन सेनेट की मंजूरी के बाद सेनेट सेक्रेटेरिएट ने ये नोटिफिकेशन जारी किया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फ़हीम अख्तर, इससे मुताल्लिक़ हमें आगाह कर रहे थे।